जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल समापन विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत लोकोक्ति का अध्याय संख्या 86 में प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों, अब तक हम लोगों ने सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत 100 विलोम शब्द, 100 परिवाची शब्द, 100 मुहावरा दोस्तों बिल्कुल अर्थ और दोस्तों वाक्य प्रयोग के साथ दोस्तों बिल्कुल सुस्पष्ट एवं सरल से सरल भाषा में पढ़े दोस्तों, जिससे कि हम लोग आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, यदि आप देखना चाहते हैं दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसका सेपरेट प्लेलिस्ट बना है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी सामान्य जानकारी जो मैंने आपको बताया दोस्तों। और अभी हम लोग चलते हैं दोस्तों, आज का जो मुख्य हम लोग का केंद्र बिंदु है दोस्तों, उस पर नज़र डालें। तो दोस्तों आइए दोस्तों, वीडियो को अंत तक और धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक दोस्तों अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। और 86 में हम लोग आज तो प्रवेश कर ही गए दोस्तों। तो सदाबहार श्रृंखला समझ रहे ना दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, लोकोक्ति जो दोस्तों आप लोग जान ही रहेंगे दोस्तों कि हमारे भाषा में 4 चांद लगा देता है दोस्तों। लोकोक्ति हो अथवा मुहावरा हो दोस्तों, भाषा में दोस्तों 4 चांद लग जाता है दोस्तों। 4 चांद लग रहा है दोस्तों। इसका मुहावरा तो आप लोग पढ़े ही होंगे दोस्तों। कमेंट करके मुझे बताइएगा दोस्तों, ताकि मुझे भी लगे दोस्तों कि आपने शुरू से जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए, नीम हकीम खतरे जान या नीम हकीम खतरा ए जान। देखिए, ये वाला संधि विच्छेद पढ़े होंगे दोस्तों, तो आपको ये वाला समझ में आ रहा होगा। जोड़ के क्या हो गया, ये वाला हो गया दोस्तों। वही वाला संधि विच्छेद पढ़े होंगे दोस्तों हिंदी में, तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो इस तरह का भी रहता है, इस ऐसे भी लिखा रहता है दोस्तों। हालांकि दोनों का अर्थ जो है ना दोस्तों एक ही होता है, कहीं पर भी किसी प्रकार की विभिन्नता नहीं होता है दोस्तों। आशय है दोस्तों दोनों का एक ही होता है दोस्तों, एक समान होता है। थोड़ा सा भी इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं कि हाँ ऐसा होता है अथवा वैसा होता है, ये है तो ये होगा, वे है तो वे होगा, नहीं। दोनों का आशय दोस्तों एक दूसरे से मिलते जुलते ही होते हैं, अर्थात एक समान ही होते हैं। बात को समझ रहे हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों, इस पर हम लोग चलते हैं। एक बार और मैं बता दूं, नीम जो है दोस्तों नीम जो है दोस्तों वनस्पति जो होता है, वनस्पति जो बोला जाता है दोस्तों, उसको वनस्पति कहा जाता है ना। वनस्पति हमको भी नहीं बोलने आ रहा है दोस्तों, क्या ही बोले, वनस्पति। और नीम का यहाँ पर अभिप्राय है दोस्तों, देखिए, अल्प ज्ञान, अल्प ज्ञान, समझ रहे हैं दोस्तों। या कह सकते हैं दोस्तों थोड़ा। और जो यहाँ पर हकीम का तात्पर्य है दोस्तों, देखिए दोस्तों, देख लीजिए वैद्य जो होता था ना, हकीम मतलब एक अलग शब्द है दोस्तों, ये बात समझ रहे हैं दोस्तों। तो ये हकीम का अर्थ हो गया वैद्य, मतलब ऐसा वैद्य जिनके पास कम ज्ञान हो दोस्तों, समझ रहे ना दोस्तों, कम ज्ञान हो, थोड़ा सा ज्ञान हो, अल्प ज्ञान है। बात समझ रहे हैं दोस्तों, कम जानकार हैं दोस्तों, वैसे डॉक्टर है। हकीम मतलब डॉक्टर, चिकित्सक, वैद्य जी। अब देखिए दोस्तों, देखिए इसका अर्थ देखिए, नीम हकीम खतरे जान। कहावत का अर्थ देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों। यहाँ पे अल्प ज्ञान का हानिकारक होना, अल्प ज्ञान का हानिकारक होना, अल्पज्ञ से ज़्यादा खतरे की संभावना होता है, या अथवा थोड़ा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है दोस्तों। बात समझ रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा ज्ञान दोस्तों बहुत ही हानिकारक होता है दोस्तों, क्योंकि आप सही अथवा गलत की पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास शिक्षा की अभाव है दोस्तों, आपके पास ज्ञान की पूर्णता नहीं है दोस्तों, संपूर्ण आप ज्ञान से अवगत नहीं है, परिचित नहीं है। इसलिए आप किसी भी चीज़ को पहचानने में आपको थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों, ये बात समझ लीजिए, क्योंकि आपके पास आधा अधूरा ज्ञान है दोस्तों। तो एक इंग्लिश में भी कहा गया है दोस्तों, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग दोस्तों, समझ रहे दोस्तों। कम ज्ञान सदा हानिकारक होता है दोस्तों।
समझ रहे हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब इसको वाक्य प्रयोग में कैसे लाएंगे दोस्तों, कैसे प्रयोग करते हैं दोस्तों, यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों। यदि आपने यहाँ तक समझ गया दोस्तों, तो आपको समझ लीजिए, यकीन मानिए दोस्तों, आप धैर्य रखिए दोस्तों, आप विश्वास रखिए दोस्तों कि आपको फिर इसके लिए अतिरिक्त समय निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा दोस्तों। ये बात समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, अब आइए, रामू को झोला छाप, डॉक्टर ने गलत उपचार करके उसे और बीमार कर दिया। सच ही कहा गया है, नीम हकीम खतरे जान। समझ रहे दोस्तों, झोला छाप एक डॉक्टर होता है दोस्तों गांव का। झोला छाप एक मतलब वहाँ का लोकप्रियता की दौर में उन्हें ये इसका उपाधि दे देते हैं दोस्तों, झोला छाप का संज्ञा से उन्हें सम्मानित करते हैं दोस्तों। ऐसा कुछ देखिएगा, गाँव में ऐसे भी डॉक्टर होते हैं, देखिए उनको जो है कि डॉक्टरी के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, मतलब वे कभी स्कूल नहीं गए हैं, मतलब उस डिपार्टमेंट की नॉलेज को नहीं पढ़े हैं दोस्तों, उसको नहीं समझा है दोस्तों, अंडरस्टैंड नहीं किए हैं दोस्तों। लेकिन किसी डॉक्टर के पास एज ए कंपाउंडर के तौर पर वे नियुक्त थे, या कुछ दिन उनके साथ मतलब सीख लिए, उसके बाद सोचे कि हम डॉक्टर बन गए। गाँव में लोग ज़्यादा काम सधाने से मतलब रखते हैं दोस्तों, किसी तरह मेरा काम निकलना चाहिए, आपके पास क्या है नहीं है उसे थोड़ा लोग नहीं ध्यान देते हैं। पहले की दोस्तों ये बात मैं बता रहा हूँ, आज की तो सब दोस्तों हर जगह शिक्षा की क्रांति दोस्तों अपने एक चरम सीमा पे है दोस्तों। आज हम लोग पूरा तकनीक की दुनिया में ढल चुके हैं दोस्तों, तो इसलिए हम लोग को सही अथवा गलत का पहचान करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है दोस्तों, ये बात समझ लीजिए। तो उस समय लोग होता था कि हाँ झोला छाप डॉक्टर कहते हैं कि और डॉक्टर के पास रहता है तो डॉक्टर वाला गुण थोड़ा बहुत जानता है, तो इसलिए दिखा देते थे। कभी कभी इसके परिणाम भी अच्छा होता था, तो कभी कभी इसका परिणाम बहुत ही विकट होता था दोस्तों, ये बात समझ लीजिए। गांव में देखिएगा किसी का फीवर होगा ना दोस्तों, तो वही वाला दवाई ना 3-4 गोड़ा के दे देगा। एगो का किसी का तबीयत खराब हुआ और उसी दवाई से उसका जो है कि फीवर रिकवर हो गया, मतलब ठीक हो गया दोस्तों। क्या करते हैं दोस्तों, उसी का दवाई किसी का हुआ इर्द गिर्द अगल बगल का, उसको भी ये दवाइयाँ दे देते हैं। ये पता नहीं कि हाँ उसके साथ और एंटीबायोटिक भी खाया होगा, इस कारण उसका बॉडी का जो है दोस्तों इम्यूनिटी जो है दोस्तों बहुत मतलब अच्छा था, इस वजह से उसका बॉडी एडजस्ट कर लिया था शीघ्र, इसलिए जल्दी रिकवर हो गया दोस्तों। दूसरा का बॉडी दोस्तों अलग अपना अनुसार उसको रिकवर करेगा। तो कहने का उद्देश्य है दोस्तों कि ऐसा होता था दोस्तों, आज लेकिन नहीं होता है, न के बराबर कहीं ऐसा कदा हो सकता है दोस्तों। मैं ये बात बता रहा हूँ दोस्तों, इसकी मैं प्रमाण नहीं दे सकता दोस्तों, बात समझिए। तो दोस्तों इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का क्लास, आज का लोकोक्ति अवश्य समझ में आया होगा दोस्तों। और दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।